Hare Krishna. So chapter number 2. So from today we will start verse 70th verse. So उसके पहले हम लोग ने स्थितप्रज्ञ मैन हु इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस उसके लक्षण के बारे में हमने सुना, और खास करके जो अपने इंद्रियों में संयम, मन में संयम रखता है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिबरेशन अनटिल अनलेस वन इज नॉट कंट्रोल हिज सेंसेस. और कैसे अगर अब सेंसेस को कंट्रोल भी करेंगे फिर भी एक भी इंद्रियों को अगर छूट दे देंगे तो फिर जिस प्रकार नाव उथल पुथल हो जाती है तूफान के, उसी प्रकार हमारा जीवन भी उथल पुथल हो सकता है. इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे अ मैन्स इंटेलिजेंस. व्यक्ति की बुद्धि को हर लिया जा सकता है. इसलिए सभी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना ये सबसे उत्तम मार्ग और विधि हो सकती है मन को केंद्रित करने के लिए, मन को संयम रखने के लिए. सम और दम, ओके, मन पे कंट्रोल और इंद्रियों पे दमन, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कई बार ये सुनेंगे. ओके, ये जो लक्षण है एक साधक में, एक धार्मिक व्यक्ति में अथवा एक भक्त में एक कॉमन लक्षण है, चाहे वो योगी क्यों ना हो. ये लक्षण होने अनिवार्य, अथवा उनके ज्ञान को कोई अर्थ ही नहीं है. आवृतम ज्ञानमेतेन, ज्ञान को भी ढकने वाले ये इंद्रिय विषय वस्तु है. तो इसलिए इंद्रियों को छूट नहीं देते हुए खाली नहीं बैठना है. जिस प्रकार एक भौतिक व्यक्ति के लिए भी किसी को अगर उत्तम करियर बनाना है अपना, ही हैज़ टू बी एंगेज इन हिज एक्टिविटीज़. उसको बिजनेस अच्छा करना है, प्रॉफिट करना, तो उसको ही हैज़ टू बी एंगेज्ड. खाली बैठेगा तो कुछ नहीं. उसी प्रकार एक साधक के लिए भी टू सिट आइडल इज डेंजरस. It will increase our laziness also. At the same time, empty mind is devil's workshop. Okay. So यहाँ पे भगवान ये भी बताते हैं कि भक्त जो है उस फील्ड में सक्रिय होता है जिस फील्ड में जो अभक्त है वो निष्क्रिय रहते हैं. अगर अभक्त के लिए जो रात्रि है तो भक्त के लिए वो दिन है, यानी एक्टिविटी का टाइम है वो. सो इन स्पिरिचुअल लाइफ कर्मीज नेवर टेक इंटरेस्ट. मटेरियलिस्टिक लोगों को, भौतिक लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ उनको बोरिंग लगता है. हालांकि वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिना प्रैक्टिस करते ही बोरिंग करके कंक्लूजन कर देंगे. और आध्यात्मिकवादी को भौतिक जो जीवन है उससे भय लगता है. तो दोनों की विपरीत स्थिति होती है, ये भगवान बताते हैं. जो सर्वप्रथम हमने सुना, स्थितप्रज्ञ का मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगना चाहिए, इंद्रिय और मन. सो हियर वी गो विद द 70th वर्स. आपूर्यमाणामचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. वेरी इंपॉर्टेंट वर्स अगेन. अपूर्यमानम, मानम जैसे बोलते हैं ना, नदीला पूर आला, मराठी में भी बोलते हैं कि जब भर जाती है. अपूर्यमानम, ऑलवेज बीइंग फिल्ड. So a person who is not disturbed by the incessant flow of desires, that enters like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. तो अनुवाद ये कहता है कि नदियों की तुलना मन में विचारों की तुलना से नदी की तुलना की गई है. जिस प्रकार निरंतर विचारों का प्रवाह मन में बहता है, उसी प्रकार नदियां बहती हैं सागर की तरफ. पर सागर अपनी मर्यादा को कभी लांघता नहीं है. उसी प्रकार हम भी अपने मर्यादा को लांघना नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के विषयस्तु में भाग नहीं लेना है. कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंद्रिय तृप्ति करेंगे, मान लीजिए मुझे जीभा को कुछ व्यंजन चाहिए, उसको अगर टेस्ट दे दूंगा तो बस जीभा सेटिस्फाइड हो जाएगी.
नहीं नहीं, पेट भरने के बाद जीवा ना तो कहेगी, पर जैसे ही पेट फिर से खाली होगा तो फिर से इच्छा जागृत करेगी। कभी कभी पेट भरने के बावजूद भी और खाने की इच्छा, जिह्वा का ये वेग है कि हम रोक नहीं पाते हैं। अगर जिह्वा के वेग को नहीं रोक सकते तो आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इसके वेग को भी नहीं रोक सकते, फिर जनेंद्रिय की वेग को भी नहीं रोक सकते। अगर जरूरत से, आवश्यकता से ज्यादा कोई खाता है तो ही विल नॉट हैव कंट्रोल इवन ऑन इलिसिट सेक्सुअलिटी, इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो इसलिए सर्वप्रथम व्यक्ति को इंद्रियों को संयम रखना, मतलब भले ही मन में कितने भी विचार आना, सहन करना चाहिए। इस श्लोक के एनालॉजी से हम ये समझ पाते हैं। स शांति मापनोति, उसी को ही शांति मिलती है जो इच्छाओं को सहन करते हैं, जो निरंतर जो इच्छा का प्रभाव बह रहा है मन में उसको सहन करते हैं। और वह कभी शांत नहीं हो सकता जो कामी है, जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में लगा रहता है। नहीं, मैं एक स्त्री को भोग करूंगा ना तो शांत हो जाऊंगा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं विवाह करने से अपने इंद्रिय संयम में रख दूंगा। हाँ, सीमित मात्रा में हो सकता है कि वो दूसरे स्त्रियों से संबंध न बने, धर्म के पथ पर रहते हुए एक स्त्री को वरण करना अथवा पति को वरण करना, स्त्री ने इसमें संबंध में बनते हुए सिर्फ उतना ही सीमित तौर पर शारीरिक संबंध बनाना हो सकता है। पर फिर भी मन का क्या, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि विवाह करने के बाद व्यक्ति की इंद्रिय जो है संयमित हो जाएंगी। उल्टा पॉसिबिलिटी ये है कि जितनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतने ही ज़्यादा भड़केगी इंद्रियां, इतने ही ज़्यादा विषय वस्तु पर आसक्त हो जाएगा, चाहे वो कोई और स्त्री क्यों ना हो। तो ये कहना गलत होगा कि इंद्रियों को तुष्ट करने से, इंद्रिय तृप्ति करने से व्यक्ति को मन में शांति की अनुभूति होगी, ये कदापि संभव नहीं है। Purport. Although the vast ocean is always filled with water, it is always, especially during the raining season, being filled with much more water. But the ocean remains the same, steady. It is not agitated, nor does it cross beyond the limit of its brink. That is also true of a person fixed in Krishna consciousness. As long as one has the material body, the demands of the body for sense gratification will continue. The devotee, however, is not disturbed by such desires because of his fullness. आत्माराम, भक्त जो है आत्माराम की स्थिति को ही प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर लेता है, जिसमें उसको न सोचती न कांक्षती, न कोई विलाप करने की आवश्यकता है, न कोई इच्छाओं की पूर्ति करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण की सेवा में वो इतना तुष्ट है कि और बाह्य इंद्रिय तृप्ति उसको आवश्यकता नहीं है। So as long as one has the material body, the demand for body sense gratification will be there. शरीर है तो शरीर की आवश्यकताएं तो होंगी, जिह्वा की आवश्यकता होंगे। अच्छा खाना पसंद है, ठीक है, भोग लगा के खा सकते हैं, ओके। सुनना पसंद है, ठीक है, भगवान कीर्तन का, भगवान की कथा सुन सकते हैं। देखना पसंद है, भगवान की विग्रहों को, भगवान के तीर्थस्थान को देखना, ठीक है। उसी प्रकार सेक्सुअल लाइफ, जनेंद्रियों को तुष्ट करना, ठीक है। धर्म से विवाहित होकर पुत्र उत्पन्न करने, वैष्णव पुत्र उत्पन्न करने के लिए उसका प्रयोग करना, ठीक है। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान कृष्ण आगे के श्लोकों में कहेंगे कि वो काम, दैट सेक्सुअल लाइफ इज माई सेल्फ, when it is used for progeny, for Vaishnava children, तो आवश्यकताएं होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रियों को छूट दिया जाए। सो भक्त जो है वो इन आवश्यकताओं, इन इच्छाओं से कभी भी त्रस्त नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छा एक ही है, भगवान कृष्ण को तुष्ट करना, उसका और कोई आवश्यकताएं नहीं है। So a Krishna conscious man is not in need of anything because the Lord fulfills all his material necessities. Therefore, he is like the ocean, always full in himself. Desires may come to him like the waters of the rivers that flow into the ocean, but he is steady in his activities and is not even slightly disturbed by desires for sense gratification.
वो क्यों विचलित नहीं होता है? क्योंकि उसको पता है कि मुझे अलग से इंद्रिय तृप्ति करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करूंगा तो अपनी मेरी इंद्रियां भी अपने आप तुष्ट होगी। यथा तरोर मूल निषेचने नाम तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजोपशाकः। पेड़ के मूल में जल डालने से पत्ते, पौधे, पत्ते, टहनियाँ, फूल, फल सभी तरोताज़ा हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की आराधना करने से, सेवा करने से सभी देवता क्या, इवन मैं, सभी लोग, और उसमें मैं भी आता हूँ, मैं भी संतुष्ट हो सकता हूँ। जिस प्रकार प्राणोपहार अच्छा यथेंद्रिया नाम यथा अर्हणम अच्युतेज, जिस प्रकार भोजन पेट में डालने से सभी अवयव में शक्ति संचार होती हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा करने से, ये पूरी निर्धार बनाना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण को तुष्ट करने से, यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, कि मैं भी तुष्ट हो जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को तुष्ट देखती है तो वो स्वयं तुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार भक्त जो है भगवान से प्रेम करने की वजह से, भगवान अगर तुष्ट है तो भक्त भी तुष्ट हो जाता है, भगवान भक्तों को भी सुख मिल जाता है। इसलिए उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है और कोई बाह्य प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती उसे। उसके पूरा विश्वास होता है कि भगवान कृष्ण मेरे में जो भी कमी है मुझ में, या मुझे जो भी कुछ चाहिए वो भगवान कृष्ण मुझे देंगे। योगम क्षेमम वहामि अहम, वॉट एवर ही लैक्स कृष्ण विल फुलफिल दैट डिमांड नीड्स। तो पिता को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि पुत्र को क्या चाहिए, उसी प्रकार भगवान को बतलाने की आवश्यकता नहीं कि मुझे क्या चाहिए। सो बिकॉज ही रिमेन्स, सो कृष्ण कॉन्शियस मैन, दैट इज द प्रूफ ऑफ अ कृष्ण कॉन्शियस मैन। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का यही लक्षण है कि वन हु हैज लॉस्ट ऑल इंक्लाइनेशंस फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऑल द डिजायर्स आर प्रेजेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी कर रहे हैं यहाँ पे, कि व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति करने की जरा सी भी अभी इच्छा नहीं रहती है, मतलब उसका मन ही नहीं करता है, भले ही इच्छाएं रहती हैं। इंक्लाइनेशन यानी वो कभी सक्रिय नहीं होता है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, यानी वो स्वयं जाके इंद्रिय तृप्ति करे ऐसे इसको नहीं लगता है। इसकी अंदरूनी इच्छा है कि नहीं मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं करने, भले ही मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, मन में इच्छाओं का बवंडर क्यों ना हो, फिर भी वह उस इच्छाओं को सहन करने की शक्ति प्राप्त करता है। बिकॉज ही रिमेन्स सेटिस्फाइड इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ही कैन रिमेन स्टडी लाइक द ओशियन and therefore enjoys full peace. Others, however, who want to fulfill desires even up to the limit of liberation, what to speak of material success, never attain peace. तो ये श्लोक है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, आप लिख सकते हैं इसको, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कोई भोग करने की इच्छा करता है वो अशांत रहेगा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामनाएं करता है योग साधना कर कर वो भी अशांत रहेगा, और मुक्ति की अभिलाषा करते हैं ज्ञानी लोग वो भी अशांत रहेंगे, सदैव स्ट्रेस रहेगा ना, टेंशन रहेगा। उसी प्रकार बट जो कृष्ण भक्त है वही शांत रहेगा। द फ्रूटिव वर्कर्स, द साल्वेशनिस्ट्स एंड ऑल्सो द योगीज who are after mystic powers are all unhappy because of unfulfilled desires. But the person in Krishna consciousness is happy in the service of the Lord and he has no desires to be fulfilled. In fact, he does not even desire liberation from the so-called bondage, material bondage. The devotees of Krishna have no material desires and therefore they are in perfect peace. Narayana parasarve na kutashana bibhyati सर्गवा अपरगवा नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। चित्रकेतु महाराज को भागवत में जब पार्वती माता श्राप देती हैं क्योंकि वह भगवान शिवजी पर हंसते हैं कि पार्वती माता उनकी गोद में बैठे हैं और शिवजी भागवत कथा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये देखकर हंसते हैं। पार्वती माता उनको श्राप देती हैं, अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा कि महाजन को पर हंसने लग गया। श्राप कर दी है कि तुम असुर कुल में जन्म ले लो। चित्रकेतु महाराज एक शब्द भी
से भी उन्हें प्रतिकार नहीं करते हैं, इंद्रियों पर संयम रखते हुए पार्वती माता को माता संबोधन करते हुए उनसे श्राप को स्वीकारते हैं और वो चले जाते हैं। और शिवजी वहां पे कहते हैं नारायण पर सर्वे, जो नारायण के भक्त हैं वो कभी भी भयभीत नहीं होते कोई भी स्थिति से। स्वर्ग और नर्क उनको दोनों भी समान होते हैं, क्योंकि जहां पे भी जाएंगे वो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण रहेंगे। कोटिष्वपि महामुने सुदुर्लभ प्रशांतात्मा, कोटिष्वपि महामुने मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण। सभी मुक्तिकामी लोगों में से, जो मुक्ति प्राप्त किया मुक्तिकामी लोगों में से नारायण परायण, कि नारायण के जो भक्त है वो बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। कोटिश्व, कोटि महामुनि, महामुनि में भी, कोटि महामुनियों में भी, कोटि मुनियों में भी वह महामुनि है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए स्थितप्रज्ञ व्यक्ति एकदम, उनका मन जो है शांत रहता है। कारण क्या है? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में भाग नहीं लेते, भले ही मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं जागृत क्यों ना हो। तो इसलिए ये आशा रखना ही छोड़ दीजिए कि मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं आएगी। ये तो कभी संभव है शायद से जब मृत्यु होगा तभी। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कभी भी आपके दरवाजे को ठोक सकती है, ठकठका सकती है। तो उस समय पे आपको विचलित नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को टॉलरेट करना आना चाहिए। चोर तो कभी भी घर में आ सकता है ना, इसका मतलब नहीं कि चोर को अंदर लिया जाए। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि इट कुड बी फर्दर पोस्टुलेटेड दैट सिंस सच अ बीइंग हैज नो इंटरेस्ट इन सेंसुअल परस्यूट्स, हाउ देन आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंस एक्सपीरियंस लाइक सीइंग साइट्स, hearing sounds, smelling scents, so in the course of one's daily routine. So here Lord Krishna states that just as the ocean is unaffected by the waters of innumerable rivers flowing into it, similarly the introspective yogi, that is Sthitapragya Vyakti jo hai, is unaffected by the experience of sense objects, which is manifesting due to the influence of both positive and negative reactions to actions which were performed in the previous lifetime and which in the present lifetime come of their own accord. So one is thus self-control, has achieved peace of mind, and is thereby unaffected by association of these sense objects. But this is not the case for one who is desirous of sense enjoyment. तो कोई कह सकता है कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति इतना अगर विरक्त हो जाता है तो फिर दिन में वो अपनी जो दिनचर्या है वो कैसे व्यतीत करता है? कुछ ना कुछ तो सुनेगा ना। कई लोग भौतिक लोग बोलेंगे, वो तो सुनेंगे ना। कुछ ना कुछ तो, मान ली किसी ने परफ्यूम मार तो वो तो नाक के अंदर चली जाएगी ना। या कोई अच्छे अच्छे व्यंजन बाहर बनाते हैं, ढाबों पे बनाते हैं, उसका भी सुगंध उसको आएगा ना, तो मन तो करेगा ना। तो क्या उसका है? यस, कितना भी उसको विचलित करने की स्थिति क्यों ना हो, फिर भी वो सक्रिय नहीं रहेगा इंद्रिय तृप्ति में। हालांकि जो कर्मी व्यक्ति है वो गिव अप कर देगा। ऐसे मान लीजिए आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा है, आइसक्रीम का शॉप देख लिया और जीभ में लालच आ गया कि नहीं अभी खाना है, तो कर्मी व्यक्ति तो ले लेगा, खा लेगा, अगर पैसे है तो। ऑब्वियसली पैसे नहीं तो वो भी इंद्रियों को निग्रह कर सकता है। और भक्त जो है ही इट्स वॉलेंटरीली ही डिनाइज नॉट टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। इस वही व्यक्ति, स्त्री के बारे में भी अगर होगा, बहुत ही सुंदर स्त्री है, इसका मतलब अगर दिखने में सुंदर, मैं आप तो नकार नहीं सकते कि सुंदर नहीं है। तो सुंदर स्त्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको व्यक्ति इतना आकर्षित हो जाए कि वो उससे देखने, मिलने और संग प्राप्त करने की इच्छा को पालन करे अथवा वह उस इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे। तो ये संभव नहीं है। भक्त उसको सहन करता है और आगे बढ़ता है। सो ऑप्शंस आर ऑलवेज गिवन बाय माया, इट्स अपॉन अस वेदर टू चूज इट और नॉट। So that's why Sthitapragya Vyakti मन में शांत रहता। So Madhvacharya, even while experiencing, Madhvacharya says that even while experiencing interaction with the senses, one who does not transgress the boundaries of desire, like the ocean which remains steadfast within its boundaries, destined by creation, then such a one is not bound by these desires. अपने प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व कर्म के अनुसार व्यक्ति को हो सकता है कि कुछ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कई विषय वस्तु उसके सामने आके खड़े हो जाए। या धन, जैसे मान लीजिए धन, उसकी प्रारब्ध में है कि बहुत सारा धन मिलना, पर वह इतना विरक्त हो जाएगा धन से, कितना भी धन आने चाहिए उससे वो लालच नहीं आ जाएगा उसको।
वो भगवान की सेवा में उसको उपयोग करेगा। प्रारब्ध के अनुसार उसको मिल रहा है धन तो क्या हो गया। सो वन इज देन, या प्रारब्ध के अनुसार उसको सौंदर्य मिल रहा है। मान लीजिए कोई बहुत दिखने में सुंदर है और वह ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाता है, अगर कोई कर्मी होता तो उसका वो अच्छी तरह से प्रयोग कर कर वो स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए उसका उपयोग करता था सुंदर देह का। पर वो न करते हो, वो क्या करते हैं, भले प्रारब्ध से उसको अच्छा सुंदरता मिला है, वो भगवान की सेवा में सुंदरता को लगाते हैं। सो वन इज देन लिबरेटेड फ्रॉम दिस डिजायर्स, तभी वह इच्छा से छूट सकते हैं। ग्रेजुअली इट इज पॉसिबल दैट योर डिजायर्स विल बी स्पिरिचुअलाइज्ड। ऐसा करने से, आप सहन करने से एक समय आ जाएगा कि आपकी इच्छाएं जो है आध्यात्मिक बन जाएंगी। अब तक आप पैसे कमाने की इच्छा करते थे कि बड़े बड़े फ्लैट ले लूं, अभी इच्छा करेंगे मैं बड़े बड़े सेंटर बना दूं। अभी तक इच्छा कर रहे थे कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनूं मैं, अभी इच्छा करेंगे भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊं। इच्छाएं वही होती हैं पर विषय वस्तु बदलते हैं। का मीन्स टू बिकम सेल्फिश एक्चुअली, हेंस वन हुज डिजायर्स आर सेल्फ सेंटर्ड इज known to be the selfish one. All desires are not contrary to liberation, nor all desires opposed to liberation. So in the absence of desires, it is not possible to live a normal life, since attaining peace from endless desires is liberation itself. Subsequently develops eternal faith in the Supreme Lord. This is truth. So मध्वाचार्य कह रहे हैं कि इच्छा से मुक्त होना संभव नहीं है, जीवन कैसे जिएगा। नहीं, इसका कहना तात्पर्य यह है कि जो प्रतिकूल इच्छा है उसको सहन करना आना चाहिए, जो अनुकूल इच्छा है भक्ति के पथ पर उसको स्वीकार सकते हैं आप, और इसको हम पूर्ति कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ईयर इन दिस वर्स 2.70 में भगवान बहुत अच्छा एनालॉजी देते हैं नदी का, और मन में निरंतर इच्छाओं का प्रवाह होता है। उसको जिस प्रकार सागर अपनी मर्यादा को लांघता नहीं, उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो हैं अपनी मर्यादा को नहीं लांघता है। तो हियर वी हैव ओके अंडरस्टूड प्रॉपरली, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं एनालॉजी से, एक बहुत सुंदर एनालॉजी था। नेक्स्ट वर्स 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। A person who has given up all desires for sense gratification, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सभी इच्छाओं को त्याग दिया, इसका मतलब नहीं कि सभी इच्छाओं को त्याग दिया, सभी इच्छाओं जो इंद्रिय तृप्ति के हैं वो त्याग दिए हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, इसका मतलब। So person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. So to become desireless means not to desire anything for sense gratification, and in other words desire for Krishna consciousness is actually desirelessness. तो यहाँ पे लिखा है कि इंद्रिय तृप्ति की कोई भी इच्छा नहीं रहती है, इसलिए वो इच्छा मुक्त हो जाता है। इच्छा मुक्ति यानी कोई भी इच्छा नहीं, ऐसे नहीं, कुछ आवश्यकताओं को पूरी करनी पड़ेगी हमारे शरीर का पालन करने के लिए, पर ऐसी इच्छाओं को पालते नहीं हैं जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो। जरूर, जैसे प्रतिकूल क्या बताया, उपदेशामृत में श्लोक है, अत्याहार प्रयश प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश लौल्यम च षड्वीर भक्ति प्रणश्यति। 6 चीज हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल है। जरूरत से आवश्यकता से अधिक खाना अथवा संग्रह करना, प्रयास करना भौतिक इच्छाओं की तृप्ति करने के लिए, करियर बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा करना, जिससे आपको भक्ति करने के लिए भी समय ना मिले। प्रजल्प करना, अनावश्यक बातें करना, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बात करना। नियम आग्रह होना, बिना सोचे समझे नियमों को तोड़ना, पालन कर सकते हैं फिर भी तोड़ना, और
बिना तात्पर्य जाने नियम क्यों पालन कर रहे हैं, इसका सार क्या है, इसको न जानते हुए नियमों को आग्रह करना, दोनों भी भयावह स्थिति निर्माण कर सकते हैं। जनसंग, अभक्तों का संग करना और लोभ करना, ये सभी 6 जो हैं वह भक्ति में बाधक हैं और ये प्रतिकूल स्थिति निर्माण करते हैं। तो ऐसी इच्छाओं का पालन नहीं करना है, ऐसी इच्छाएं नहीं रखता है, इसे कहते हैं डिजायरलेसनेस। एंड स्वामित्व को भावना को भी त्याग करनी है। कैसी स्वामित्व को भावनाओं को त्याग कर सकते हैं, यहां पे आगे लिखेंगे। टू अंडरस्टैंड, लिखा है प्रभुपाद जी ने, टू अंडरस्टैंड वंस एक्चुअल पोजिशन एज द इटर्नल सर्विटर ऑफ कृष्णा without falsely claiming this material body to be oneself and without falsely claiming proprietorship over anything in the world is a perfect stage of Krishna consciousness. स्मरण नित्य अनित्यतम, यह शरीर भी नश्वर है, यह संसार निश्वर है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्सम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, मैं तो सेवक हूं। ये आइडेंटिटी क्राइसिस को हमको सोल्यूशन निकालना है इसका, कि हम भगवान कृष्ण का सेवक है, ये जानना है। ऐसे में व्यक्ति मिथ्याहंकार से मुक्त हो सकता है और वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, ऐसे भगवान कृष्ण श्लोक में कहते हैं। So one who is situated in the perfect stage knows that because Krishna is the proprietor of everything, everything must be used for the satisfaction of Krishna. Arjun did not want to fight for his own sense gratification, but when he became fully Krishna consciousness, he fought because Krishna wanted him to fight. ऐसे कोई भी चीज वस्तु छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फल्गु वैराग्य कहते हैं उसको, फल्गु वैराग्य। प्रपंचिकटाया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागी फाल्गुम वैराग्यम कथ्यते उच्यते। जो भगवान के संबंध में जो वस्तुएं आती हैं उसको भी त्याग देना, ये फाल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य सीखना चाहिए कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने की कला आनी चाहिए हमें। जिस प्रकार अर्जुन ने भी युद्ध भूमि को छोड़ा नहीं, वह भगवान कृष्ण के लिए युद्ध किया। तो फॉर हिमसेल्फ देयर वाज नो डिजायर टू फाइट फॉर अर्जुन, बट फॉर कृष्णा द सेम अर्जुन fought to his best ability. Real desirelessness is desire for the satisfaction of Krishna, not an artificial attempt to abolish desires. The living entity cannot be desireless or senseless, but he does have to change the quality of the desires. सिर्फ क्वालिटी चेंज करनी, विषय वस्तु बदलना है, दैट्स इट। इच्छाएं तो होंगी पर इच्छाएं की दिशाओं को बदलना है। So the living entity cannot be desireless actually or senseless. So but it does not have to change the quality of the desires, but does have to change the quality of the desires. So materially desireless person certainly knows that everything belongs to Krishna. And therefore, Ishavastamidam Sarvam, therefore he does not falsely claim proprietorship over anything. This transcendental knowledge is based on self-realization, namely, knowing perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna in spiritual identity, and that the eternal position of the living entity is therefore never on the level of Krishna or greater than him. So, मायावाद के भी यहाँ पे खंडन कर रहे हैं कि हम और भगवान कभी एक नहीं हो सकते। Okay? So this understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. ईशावासमिदम सर्वम, सब कुछ कृष्ण का है तो मैं भी कृष्ण का हूं, इसलिए मैं अगर कृष्ण का हूं तो कृष्ण की तृप्ति के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार ये हाथ मेरे शरीर का हाथ है तो ये हाथ का कर्तव्य है कि शरीर की सेवा करना। अगर हाथ कहेंगे नहीं मैं कल से आंदोलन करूंगा, मैं कुछ भी नहीं शरीर को भोजन दूंगा, तो ये हाथ भी अपने आप वीक हो जाएगा। So the basic principle क्या है? Understanding the Krishna consciousness is basic principle. Understanding Krishna consciousness is the basic principle of real peace actually. कृष्ण भावनामृत को समझना ही शांति का लक्षण है। So आचार्य कमेंट्रीज में 71st वर्स के
श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं, here it is clearly stated that one who has internally renounced the desire for sense objects, equipoised by the association of those coming on their own accord, and not hankering for those that are not appearing on their own accord, free from false ego of thinking doership, and devoid of any conception of proprietorship of anything, accept whatever comes as a result of past actions, attains peace of mind. बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि व्यक्ति ने भौतिक इच्छाओं को त्याग कैसे दिया है, भले ही कितने भी प्रलोभन उसको क्यों ना आए पूर्व कर्म के अनुसार, अगर उसको आवश्यकता है वो स्वीकारता है, आवश्यकता के अधिक कुछ है उसको नहीं स्वीकारेगा। यानी जानबूझकर कोई प्रयास नहीं करेगा कुछ चीज प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए कड़ी मेहनत करना, कड़ी तपस्या करना, सिर्फ किसके लिए? थोड़ा धन ज्यादा अर्जित करने के लिए। ऐसा भक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो समय ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति में लगाना चाहता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उसको पता है प्रारब्ध में जो मिलेगा वो मिलने वाला है, तो वो ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, जितना आवश्यकता है उतना ही। और मिथ्या अहंकार नहीं है। क्यों मिथ्या अहंकार नहीं? कर्ता भावना नहीं है। समझता है कि प्रकृति के 3 गुणों से संसार बंधा हुआ है। गुणै कर्माणि सर्वश अहंकारम विमूढ़ात्मा। अहंकारवश व्यक्ति ये समझता है कि मैं करता हूं, बल्कि वो करता नहीं है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न के वजह से सभी जीव को शरीर चलता है। ये अन्न कहां से आता है? पर्जन्य। अन्न संभव वर्षा ऋतु की वजह से आता है। वर्षा ऋतु कहां से आते? यज्ञ भवति समुद्भव। तो यज्ञ की वजह से होता है। यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु है। तो विष्णु, अल्टीमेटली विष्णु इज द कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस, कृष्ण इज द कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। ये वो जानता है, इसलिए मिथ्या अहंकार से बाहर निकलता है और स्वामित्व की भावना को त्याग करता है। कृष्ण ही भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सबके स्वामी कृष्ण है। और जो कुछ भी उसको प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है उसको स्वीकारते हैं, उसका प्रतिकार नहीं। जिस प्रकार कर्ण की कई बार ऐसी स्टोरी बताई जाती है कि कर्ण के साथ कितना अन्याय हुआ। कर्ण भी बहुत, हरदम उसका यही चेतना होती थी कि कैसे मैं अर्जुन को हराऊं, कैसे मैं अपने आप को प्रूफ करूं, जो मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो मेरे साथ अन्याय हुआ है मैं उसको कैसे प्रतिकार करूं। यह भावना रजोगुणी भावना है। पर सत्वगुण में जो व्यक्ति है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं सोचता, समझता है तत्त्वानुकंपान सुसमीक्षमाणः, ये भगवान की अनुकंपा है, ये मुझे सहन करना चाहिए कि मेरे कर्म के अनुसार मुझे फल दिए गए हैं। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, मेरे पूर्व जन्म के विकर्म है जिससे मुझे ये झेलता हूं आज। फिर भी ये भगवान की कृपा है कि मुझे कम झेलना पड़ रहा है। हृदवाग वपुर भीर, और ऐसे में वो भक्त कभी सेवा नहीं त्याग करता, कितने भी अवरोधे क्यों ना है। जीवते यो मुक्ति पदे, ऐसे जीव जो होते हैं मुक्ति पद पर सदाय भाग, वो अधिकारी होते हैं भगवान प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति के। Keshav Kashmiri is saying here that Lord Krishna states that word yah vihaya, whomsoever, giving up the use of the pronoun yah meaning whosoever, denotes that there are no restrictions regarding class, caste, education, qualification for engaging in the process of self-realization, preceded by abandoning attachment to all sense objects. Being free as well from the feeling of I-ness towards the body and senses, thinking that I am the physical body syndrome. So ये मिथ्या अहंकार से निकलना कि मैं शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वनप्रस्थ, इससे भी बाहर निकलना है हमको। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, तभी निर्मल होंगे ना। तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश, ऐसी भावना में जो सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की, इसे ही भक्ति कहते हैं। क्या हमको तुम नहीं जानते हम कौन हैं, हमको बड़ी सेवा चाहिए, हम तो ये किए हैं वो किए, दैट इज नॉट एक्चुअल भक्ति। सो गिविंग अप, यह विहा यहां पे इसका अर्थ दिया है कि कोई भी व्यक्ति, ओके, विहाय कामान्य यह पुमान निष्प्रह सर्व काम है यहां पे ना, विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्रित निष्प्रह। तो यह कामान, यह सर्वान, जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो,
उच्च जाति का हो, नीच जाति हो, कोई वर्ण का हो, योग्यता एक में भी है। योग्यता यह है कि इंद्रियों पर संयम रखना, योग्यता यही कि भगवान की सेवा में सभी इंद्रियों को लगाना। ऐसे करने से कोई भी व्यक्ति स्थितप्रज्ञ हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष क्यों ना हो। वैसे स्त्रियों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि स्त्रियों का शरीर जो है वो विस्तार, संसार विस्तार के लिए बना गया है। पर फिर भी जब 3 गुणों से जब साधना करके, कड़ी साधना करके, गुरु के वचनों पर विश्वास जगा के जीवन पूरा समर्पण करते हुए अगर स्त्री भी क्यों ना हो, शूद्र क्यों ना हो, अगर वह वैदिक भक्ति को अच्छी तरह से पालन करते हैं, तो ग्रेजुअली दे विल कम अबाउट द मोड्स ऑफ थ्री मोड्स ऑफ नेचर। 3 गुणों से वो ऊपर लांग सकते हैं। वो भगवान कृष्ण के अहेतु की भक्ति में लगी हुई स्त्री क्यों ना हो, वो भी स्त्रियों के अवगुणों से बच सकती है। स्त्री शरीर के जो अवगुण है उससे बच सकती है। उसी प्रकार पुरुष शरीर के भी जो अवगुण है उससे भी पुरुष बच सकता है, जब वह आध्यात्मिक जीवन में समर्पण हो। भले ही वो अवगुण उसको परेशान करेंगे, तो उसको क्या करना है, जिस प्रकार नदियों का प्रवाह क्यों ना आए, सागर अपनी मर्यादा नहीं लांघता है, भक्त अपनी मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। तो यह मीन्स कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ण का क्यों ना हो, गृहस्थ क्यों ना हो। ऐसे नहीं कि सन्यासी का मोनोपोली है, या फिर ब्रह्मचारी और सन्यासी का ही मोनोपोली है, वनप्रस्थ का ही मोनोपोली है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी। गृहस्थ भी कर सकता है। गृह ठाके वने ठाके सदा हरि बोले डाके। भक्ति विनोद ठाकुर जी सिद्धांत बतलाते हैं कि अगर घर में बहुत ही सुंदरता से व्यक्ति भक्ति करता है, अगर विरक्त है घर में रहने के बावजूद, तो सन्यासी के समान है। उसे कोई आवश्यकता नहीं कि अलग से सन्यास लेने की, तो लक्षण में भी दिखना चाहिए। So that is what Keshav Kashmiri is saying. Anyone can practice this. वह व्यक्ति गंतव्य तक पहुंच सकता है। श्री रामानुजाचार्य saying the word kamas means desires or those things which one wishes to enjoy, such as taste or touch. Lord Krishna is instructing that whoever can relinquish his desires is free from craving, free from minus, the conception that these things are mine, and free from minus and the conception that I am this body. Such a one not bewildered does misidentify the physical body as being the soul. Rather such a one perceives the soul and attains peace. तो ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में नहीं जागरूक रहता, इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है, मन पर संयम रखता है, मन में सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को सहन कर लेता है। सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो भली भांति जानता है। वो कैसे कर सकता है, जब इस भली भांति जानता है इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मनः, कि इंद्रियों से भी श्रेष्ठ क्या है, मन है, मन से भी श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि है, बुद्धि बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। वो समझता है भली भांति कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो शरीर के इंद्रिय तृप्ति में कार्य करके या फिर भाग लेते क्या अनुभूति होगी, क्या सुख मिलेगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। So this is the verse we have completed, 71st verse. विहाय कामन सर्वे, सभी जो भौतिक इच्छाओं को त्याग करते हुए व्यक्ति, जब व्यक्ति डिजायरलेस हो जाता है, भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति निर्मम, कभी निर्मम भावना नहीं होती कि ये मेरा है, ये उसका है, ये दिस इज माई थिंग, दिस इज माई बॉडी, दिस माई वाइफ, दिस, ये भावना को वो त्याग कर देता है। सब कुछ कृष्ण का है, इसको ग्रहण करता है। आमार बोलिते आर किचु नहीं, तुम्ही आमार मात्र पिता बंधु भाई। अगर बोलने के लिए कुछ अपना है तो सिर्फ कृष्ण है मेरे और गुरु है। तो निर्मम निरहंकार, ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है, अथवा भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट वर्स इज द लास्ट वर्स ऑफ दिस सेकंड चैप्टर। (2.72) एषा ब्राह्मीसिति पार्थः नैना प्राप्य विमुह्यति, सित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। So that is the way of the spiritual and godly life. Okay, ब्राह्मी is spiritual, स्थिति यानी ब्रह्म पर स्थित, भगवत प्राप्ति पर स्थित होना।
सो दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का जब लक्षण भगवान कृष्ण बता रहे हैं, वो किस लिए बता रहे हैं? ये आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है, अर्थात ये दैवी जीवन का लक्ष्य है, इसके लक्षण बताए गए थे। तो यही तो है। सो आफ्टर अटेनिंग विच अ मैन इज नॉट बिविल्डर, ये स्थिति जो भी प्राप्त करता है पूरी तरह परम शांति की अनुभूति करता है, इंद्रियों पर संयम रखते हुए, मन पर संयम रखते हुए, इंद्रिय तृप्ति की लालसाओं को सहन करते हुए परम शांति की अनुभूति करता है, ऐसा व्यक्ति कभी दिग्भ्रमित नहीं हो सकता, कभी विमोहित नहीं हो सकता। ध्यायते विषयन पुंसा संगस्ते शुभ जायते, कभी विषय वस्तु पर ध्यान नहीं होता, संग प्राप्ति करने की इच्छा नहीं होती। संगात संजायते काम, कभी लस्ट का पालन, काम को वो बढ़ावा नहीं देता है, और क्रोध को सहन कर लेता है, और सम्मोहित नहीं होता है। स्थिति भ्रमशात बुद्धि नाश, बुद्धि उसकी नाश नहीं हो सकती ऐसे में, और कभी भी उसका पतन नहीं हो सकता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी आध्यात्मिक जीवन जीने से। सो इफ वन इज दस सिचुएटेड इवन एट द आवर ऑफ डेथ, ऐसे प्रैक्टिस करते करते अगर वह मृत्यु आने से पहले भी वो ऐसा रहे, मृत्यु के समय भी उसकी ऐसी चेतना रहेगी, फिर ऐसे होने से वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, वह वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकता है। सो पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, वन कैन अटेन कृष्ण कॉन्शियसनेस और डिवाइन लाइफ एट वंस विदाउट अ सेकेंड। एक सेकेंड काफी है। अगर आप ठान लेंगे कृष्ण भावनामृत होना है, पर ये निरंतर होना चाहिए, अप्रतिहता, अहेतु की, कभी रुकावट नहीं होनी चाहिए इस कॉन्शियस में। सो वन मे नॉट अटेन सच अ स्टेट ऑफ लाइफ इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ बर्थ, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ विश्वास जागृत करना है, निर्धार करना है, डिटरमाइन होना है। खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वा महिष मुहूर्ततिव उत्सृज गतावम अभयम हरि। खट्वांग महाराज अटेन दिस स्टेट ऑफ लाइफ just a few minutes before his death by surrendering unto Krishna। जो खट्वांग नाम के राजा थे, वह इंद्र द्वारा, देवताओं द्वारा उनको आमंत्रित किया था कि युद्ध करने के लिए, उनको पक्ष लेने के लिए, ताकि बहुत ही बड़े योद्धा थे। गए युद्ध करने के लिए, जैसे युद्ध समाप्त हो गया, उन्होंने चाहा कि वो परिवार से मिले, वह तब तक कई युग बीत चुके थे और परिवार भी उनका नहीं रहा, कोई वंश नहीं रहा था। ऐसे में उन्होंने पूछा देवताओं से, कितना क्षण बाकी है मेरे जीवन में? तो उन्होंने कहा एक क्षण। तो तुरंत, एक क्षण यानी देवताओं का एक क्षण हो सकता है, तो थोड़ी सी कालावधि बाकी थी, तो इसलिए तुरंत वहां पे वो भूलोक पे चले गए और भजन करना प्रारंभ किया भगवान का। भगवान कृष्ण पर उन्होंने ध्यान लगा दिया पूरा। सो निर्वाणा मीन्स एंडिंग द प्रोसेस ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ। कई बार ये शब्द सुना है, निर्वाणा, मुक्ति को कभी कभी इससे रिप्लेस किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी देयर इज ओनली वॉइड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मटेरियल लाइफ, बट भगवद गीता टीचेस डिफरेंटली। एक्चुअल लाइफ बिगिंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मटेरियल लाइफ। फॉर द ग्रॉस मटेरियलिस्ट it is sufficient to know that one has to end this materialistic way of life, but for persons who are spiritual and advanced, there is another way after this materialistic life. So before ending this life, if one fortunately comes Krishna consciousness, becomes, he at once attained the stage of Brahma Nirvana, that there is no difference between kingdom of God and devotional service of the Lord, since both of them are on the absolute plane. To be engaged in the transcendental loving service of the Lord is to have attained the spiritual kingdom. In the material world, there are activities of sense gratification, whereas in spiritual world, there are activities of Krishna consciousness. Attainment of Krishna consciousness even during the life is immediate attainment of Brahman, and one who is situated in the Krishna consciousness has certainly already entered into the kingdom of गॉड। भगवत धाम जाना और भगवान कृष्ण में सेवा में सदैव तत्पर रहना वो समान माना जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति इस शरीर को त्याग करने के बाद भगवत धाम वैसे ही जाने वाला है, क्योंकि भगवान की सेवा में युक्त है। देयर इज नो डिफरेंस। ये ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है। तो व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में बहुत उत्तीर्ण होना चाहिए और अंतिम समय तक इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे वो भगवत धाम में प्रवेश करे। सो ब्रह्मन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ मैटर, देयरफॉर ब्राह्मी Siti means not on the platform material activities. So devotional service of the Lord is accepted in the Bhagavad Gita as the liberated stage. Sagunan samayati yatam brahma bhuyaya kalpate. So
ब्रह्मभूत स्तर नहीं है तब तक एक्चुअल भक्ति शुरू नहीं हो सकती। जब तक आप अपने अस्तित्व को नहीं जाएंगे, आप जब तक अपने आवश्यकताओं को बढ़ावा देता रहेंगे, आप जब तक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, यानी आप अपने आप को अभी भी शरीर समझते हैं, तब तक असली भक्ति नहीं हो सकती। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ब्रह्म स्तर पर, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा इस स्तर पर जाना चाहिए। मामचो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते, और अव्यभिचारी भाव से, अविचल भाव से, कभी रुकावट नहीं भगवान की भक्ति में। आज 16 किया, कल 8 किया, कल 4 किया माला, या कभी पढ़ा भगवद गीता, कभी नहीं पढ़ा, कभी भागवतम नहीं पढ़ा, अभी तक सील पैक में रखा है। ऐसे में नहीं, अहेतु की अप्रतिहता, बिना रुकावट की भक्ति होनी चाहिए। सगुणान समतीयता ब्रह्म गुण, तभी व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर हो सकता है और वह ब्रह्मभूत स्तर पे को प्राप्त कर सकता है। So Srila Bhaktivinoda Thakur has summarized this second chapter of the Bhagavad Gita as being the contents for the whole text. In the Bhagavad Gita, the subject matters are Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. And so यहाँ पे इसलिए जो second chapter है, इसका नाम क्या है? Contents. भगवद content है ना? Second chapter is a contents. So just a moment. So in this second chapter, the name by Srila Prabhupada has given the name for this chapter is Contents of the Gita Summarized. It's a contents, मतलब पूरे भगवद गीता का जो कंटेंट है उसको समरी फॉर्म में बताया गया है, मतलब थोड़ा सब चीज़ पर हाथ लगाया है, स्पर्श किया गया है। तो चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, या फिर भक्ति योग हो, तो मेन चीज़ पर फोकस किया गया। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सेकेंड चैप्टर। बहुत ही सुंदर चैप्टर था ये। तो इसमें आचार्य के भी कुछ कमेंट्रीज हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग दैट हैविंग प्रेजेंटेड a very clearly ज्ञान एंड कर्म एंड इनडायरेक्टली भक्ति, ओके, ज्ञान कर्म को बहुत अच्छी तरह से बताया, साथ साथ में भक्ति को भी स्पर्श किया गया है। दिस चैप्टर इज कॉल्ड द सूत्र ऑफ द गीता। ये सूत्र है गीता का, ओके, आधार है पूरा। ये अध्याय नहीं समझेंगे, इसको स्किप करेंगे तो ठीक नहीं, पहले ये अध्याय पक्का होना चाहिए। सो रीचिंग, रामानुजाचार्य सेइंग दैट रीचिंग दिस स्टेट, स्थितप्रज्ञ की जो स्थिति है वो जीवन के आखिर तक टिकनी चाहिए, तभी वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। Okay, so in the second chapter, Lord wanted to remove the delusion of Arjuna, who did not know the real nature of the self and also did not realize the activity named war is a means for attaining the nature of the self. यानी अर्जुन के लिए ये युद्ध, ये माध्यम बन रहा है भगवान कृष्ण से संबंध बनाने के लिए अथवा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान अर्जुन की दुविधाओं को निकालते हुए, सुलझाते हुए भगवान कृष्ण जीव के अस्तित्व के बारे में बताते, ताकि अर्जुन विलाप न करे अपने लोगों को मारने के लिए जो शरीर से जुड़े हुए हैं। ओके, इसलिए सांख्य योग की प्रणाली उनको बताई गई, सांख्य योग बताया गया है, ज्ञान योग, ज्ञान आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान बताया गया, ये ज्ञान योग की पद्धति है। और Madhvacharya is saying that in the Brahma Sutra, Vedanta Sutra, it is stated that karma or effects from actions are dissolved after countless lifetimes. कई जन्मों के बाद आपके कर्म के फल नाश होते हैं। So even for the spiritually intelligent, it takes 7 births to become a Brahmin. Okay, मध्वाचार्य कुछ इंसाइट्स दे रहे हैं हमको अभी यहाँ पे, कि एक स्पिरिचुअली आध्यात्मिक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए 7 जन्म लगते हैं ब्राह्मण बनने के लिए, एंड फॉर ब्राह्मण रियलाइजेशन, और मुक्त स्तर पे आने के लिए इसको कई जीवन लग जाते फिर। Therefore it has been said in the Garud Purana that when one becomes established in elevated awareness similar to Rudra or Shesha, one becomes delivered by the grace of Supreme Lord Krishna. शिवजी जैसी स्थिति जब व्यक्ति की हो जाती है, भगवान जितना शिवजी भगवान के प्रति समर्पण है, वैष्णवम या नाम यथाशंभु, उसी प्रकार जब व्यक्ति की स्थिति हो जाए तभी जाके वो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। यानी हमको कितना शुद्ध होना पड़ेगा। So deliverance from material bondage is manifest in one subsequent by the activities in the present life. In the Narad Purana it is stated that the spiritual intelligence assures definite
results. These results are the elimination of self-realization. The reactions from karma is the one only cause of bondage. For one who by spiritual intelligence releases themselves from karma, they are verily liberated. The accumulated effects of all their actions are burned up. Even as cotton is burned up in fire. So the actions have no effect as water cannot wet a lotus leaf, for the wisdom of spiritual knowledge evaporates the effect of all actions. Due to such statements, some postulate that those of spiritual intelligence need many lifetimes to eradicate all the accumulated effects. Still, this offers no contradiction. However, there is no evidence for such statements and no scriptural authority verifying such. Okay? कई लोग कहते हैं अभी भी कि इवन व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक बुद्धि, यही बता रहे हैं, आध्यात्मिक बुद्धि जिसको प्राप्त है उसको कई जन्म लग सकते हैं भगवत प्राप्ति को, पर फिर भी पर कोई कृष्ण भावनामृत है तो वो इसी जन्म में भी प्राप्त कर सकता है. यही प्रभुपाद यहाँ भी बता रहे हैं खटवांग राजा ऋषि का उदाहरण देते हुए. तो एक जन्म में भी वह प्राप्त कर सकता है अगर वह स्थितप्रज्ञ के लक्षण को, स्थितप्रज्ञ के व्यक्ति के, कृष्ण भावनामृत के व्यक्ति के जो लक्षण बताए इस गीता में, उसको अगर क्वालिफाई करता है और पूरी तरह भगवान कृष्ण के सेवा में सभी इंद्रियों को लगाता है, ऐसा व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश निश्चित रूप से कर सकता है. इसमें कोई संदेह नहीं. सो हियर we are going to stop. So there is still one more remaining, just wait. Keshav Kashmiri is saying here that even if one becomes established in this state at the last moment when death has come, still one will achieve the eternal spiritual attainment. What more to say to one who has begun this process and experienced bliss in the earlier stages of their life, and they will attain the eternal spiritual realm at their life's end. So the following eternal truths must be stated. So केशव कश्मीरी कह रहे हैं कि अंतिम समय पे ये जब स्थिति व्यक्ति की आती है तो भगवत धाम जाता है, पर उसका क्या कहना, जो जीते वक्त ही ऐसी स्थिति को लेके आता है तो इसका जीवन कितना आनंद में जा सकता है. तो इसके हमको मृत्यु के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है, हमको कृष्ण भावनामृत बनना है जीते वक्त ही, और हम तभी जाके हम आनंदम बुद्धिवर्धनम, ऐसे आनंद को प्राप्त करेंगे जो हम कभी अनुमान नहीं लगा सकते. सो यहाँ पे 3 चीज़ें कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग दे रहे केशव कश्मीरी इस सेकेंड चैप्टर से. द रूट कॉज ऑफ अटेनिंग गॉड रियलाइजेशन इज सर्टनली प्योर डिवोशन अनटू गॉड, वेयर हैज सेल्फ रियलाइजेशन और although extremely exalted is secondary, devotion to God is primary, being the means as well as to goal to be attained. आत्म साक्षात्कार ये सेकेंडरी होता है. आत्म साक्षात्कार ये जीवन का लक्ष्य नहीं होता है. आत्म साक्षात्कार के ऊपर है भगवान कृष्ण से संबंध बनाना. भगवान कृष्ण संबंध बनाएंगे तो अपने आप आत्म साक्षात्कार होगा, ये केशव कश्मीरी कह रहे हैं. तो द प्रोसेस ऑफ डिवोशन वन बिकम्स रिलीव्ड फ्रॉम ऑल अनहैप्पीनेस ड्यू टू बीइंग फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड पोजेसिंग spiritual intelligence is completely equipoised in transcendental meditation, attaining the bliss of supreme peace. अंतिम शांति उसी को प्राप्त होती है, परम शांति, जो पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा हुआ है. ऐसे व्यक्ति सभी दुखों को लांघ सकता है और सुख की अनुभूति कर सकता है. So, and this commentary of Srimad Bhagavad Gita chapter 2 has been delineated to accomplish the highest good for the devotees and the benefit of the spiritually intelligent by the mercy and grace of Krishna. भगवान कृष्ण जीव के हित के लिए ये दूसरे अध्याय की रचना की है. तो ये जीव के हित के लिए अध्याय है, इसको पूरी तरह व्यक्ति इसमें एब्जॉर्ब होना चाहिए. ओके, सो इन रिव्यू, सो यहाँ पे अर्जुन जो विलाप किए हैं उसके प्रति उत्तर में भगवान कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देते हुए शरीर और आत्मा के भेद को बताए हुए हैं, साथ साथ में कैसे इस शरीर को भगवान की सेवा में जुड़ा सकता है कर्मयोग के द्वारा से, और ज्ञान योग यानी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, और स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण यानी भगवान कृष्ण के भक्त के जो लक्षण है उसके क्या है, और कैसे भगवान के प्रति शरण लेने से, इंद्रियों और मन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने से कैसे वह मुक्ति को प्राप्त करता है, भगवत प्राप्ति करता है. ये बहुत ही सुलभ भाषा में भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में समझाया गया है. इवन रामानुजाचार्य 3 सिद्धांत को इसमें प्रकट करते हैं. आत्मा शाश्वत है, नित्य है, पहला सिद्धांत. दूसरा सिद्धांत,
ऑल एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म्ड एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। हमको कर्म करना है पर इच्छा रहित, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहित, कोई कर्म फल से आसक्त होते हुए कर्म नहीं करना है, भगवान के लिए कर्म करना है, फल जो है भगवान को देना है, दूसरा सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत यह है, वन हु इज स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट of illuminated consciousness understand that through either ज्ञान योगा और कर्म योगा the goal of transcendental can be attained. ओके, ज्ञान योगा और कर्म योग से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और वह गोल को प्राप्त कर सकता है, पर डेफिनेटली भागवत कहता है नैष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम, बिना अच्युत भाव के नहीं, कृष्ण भावना होनी चाहिए। चाहे वो आप ज्ञान योग की पद्धति कोई स्वीकार रहा है, पर भगवान कृष्ण से प्रेम होना बहुत आवश्यकता है। कर्मयोग की पद्धति क्यों ना स्वीकारे, वो भगवान कृष्ण को सेंटर में रखना पड़ेगा। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस सेकंड चैप्टर।